गाइस, वेलकम टू धन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्कैल्पर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स। हर ट्रेडर का बेसिक गोल है टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग, बट हर ट्रेडर की अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है टू अर्न दोस प्रॉफिट्स। कुछ ट्रेडर्स फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग करना पसंद करते हैं व्हाइल ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। इन ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, कुछ ट्रेडर्स पसंद करते हैं टू बाय एंड होल्ड द स्टॉक्स फॉर अ फ्यू डेज टू वीक्स, और इनको स्विंग ट्रेडर्स कहा जाता है। काफी सिंपल साउंड कर रहा है, isn't it? But the truth is, इन दोनों टाइप के ट्रेडर्स के बीच का डिफरेंस सिर्फ होल्डिंग पीरियड से काफी ज्यादा है, जैसे कि साइकोलॉजी, टाइम, एफर्ट एंड मच मोर। तो चलिए पहले समझते हैं इन डिटेल अबाउट स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जनरली एक इंट्राडे ट्रेडिंग का फॉर्म है wherein scalpers अपने पोजीशन क्लोज कर देते हैं विद इन मिनट्स और आवर्स, और ये इंश्योर करते हैं कि वो कभी भी अपने पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ना करें। स्कैल्पर्स जनरली नेवर चेज बिग प्रॉफिट्स बिकॉज वो काफी जल्दी ट्रेड्स को एंटर और एग्जिट कर देते हैं। इंस्टेड वो ट्राई करते हैं टू अर्न स्टेडी प्रॉफिट्स अक्रॉस ईच ट्रेड। ये स्टेडी गेन्स लॉन्ग टर्म में डिसेंट ओवरऑल प्रॉफिट्स में रिजल्ट करते हैं। एक एवरेज स्कैल्पर अपने वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पोटेंशियल ट्रेड्स अक्रॉस स्टॉक्स, कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है व्हाइल मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस। क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट वुड बी द स्कैल्पर्स प्राइमरी टूल ऑफ चॉइस? ऑफ कोर्स, इट इज टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिकेटर्स जैसे कि RSI हेल्प करता है स्कैल्पर को to find entry and exit points. You can learn more about RSI and other technical indicators in the course Momentum Trading by Upsurge. Link is in the description. Next समझते हैं about swing trading. ज्यादातर financial securities में price swings रहते हैं that may last for weeks if not months. यही चीज का swing trading फायदा उठाता है। एक टिपिकल स्विंग ट्रेडर एक ट्रेड में एंटर करेगा और जब तक स्विंग कम नहीं होगा तब तक लॉक्ड इन रहेगा। यही वजह से स्विंग ट्रेडिंग किसी भी टाइप की इंट्राडे ट्रेडिंग से सिमिलर नहीं है। एक एवरेज स्विंग ट्रेडर अपनी पोजीशन ओवरनाइट या फिर कुछ हफ्तों तक होल्ड करता है। इसका फायदा है एफर्ट। एक स्विंग ट्रेडर को मार्केट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने एक पोजीशन में एंटर कर लिया, then they can check in occasionally. अगर मार्केट डाउन जाता है तो स्टॉप लॉस उन्हें उनके पोजीशन से खुद ब खुद बाहर निकलने में हेल्प करता है। इस तरह स्विंग ट्रेडर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक वेब या मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्कैल्पर्स, स्विंग ट्रेडर्स भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पर रिलाई करते हैं बट मे टर्न टू फंडामेंटल्स रेयरली। अब तक आपको स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा और आपने सिमिलैरिटीज भी नोटिस की होगी, जैसे कि दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रिलाई करती है ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि बॉलिंगर बैंड्स। हाउएवर, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग एक क्रिकेट और बेसबॉल की तरह है। इसीलिए चलिए हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। फर्स्ट इज होल्डिंग पीरियड। टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट दिस वन। अगर आप सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडर्स स्कैल्पर से ज्यादा टाइम के लिए पोजीशंस होल्ड करते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। स्कैल्पिंग का मेन गोल ही ये है कि कुछ मिनट्स या आवर्स के विद इन ट्रेड में एंटर करके जो भी प्रॉफिट्स हो उसे बुक करके एग्जिट करना। ऑन द अदर हैंड, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो कम से कम कुछ दिन तक पोजीशंस को होल्ड करेंगे जब तक उनके प्रॉफिट टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स। कुछ दिनों तक पोजीशंस को होल्ड करने से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है एज कंपेयर टू व्हेन यू एंटर एंड एग्जिट ट्रेड्स विद इन मिनट्स। इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स स्कैल्पर्स से कम ट्रेड्स करते हैं। एट द सेम टाइम, स्विंग ट्रेडर्स की कंपैरिजन में स्कैल्पर्स कम रिस्क उठाते हैं क्योंकि दे आर नॉट प्रोन टू ओवरनाइट रिस्क। थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी पर ट्रेड। स्कैल्पर्स ज्यादा ट्रेड्स अंडरटेक करके इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स कमाने का एम रखते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स कम बट ज्यादा बड़े ट्रेड्स अंडरटेक करते हैं। एज अ रिजल्ट, स्कैल्पर कुछ PIPs या टिक कमा लेते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स हर ट्रेड से बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं।
आप सोच रहे होंगे तो फिर स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है? एंड द आंसर इज, जो अपने स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है और रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करता है, दैट ट्रेडर इज मोर प्रॉफिटेबल। फोर्थ वन इज द चार्ट टाइम फ्रेम। एक कैंडलस्टिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राइट एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज का पता लगाने के लिए स्कैल्पर्स और स्विंग ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। आमतौर पर स्कैल्पर्स 1 मिनट या फिर 15 मिनट चार्ट्स यूज करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स 1 आवर चार्ट ज्यादा पसंद करते हैं। Selecting the right time frame can help you spot potential trading opportunities. You as a trader can choose appropriate chart time frames based on your scalping or swing trading strategy, क्योंकि गलत चार्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पर्सोना। स्कैल्पिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं है या आपकी जॉब रेगुलर मार्केट आवर्स में रहती है। आपको मार्केट और अपने ट्रेड को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना होगा। ऑन द अदर हैंड, स्विंग ट्रेडिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने खुद के समय अनुसार एनालाइज, ट्रेड और मार्केट को मॉनिटर करें। इसीलिए स्कैल्पिंग करने वाले लोग आमतौर पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स मे और मे नॉट बी फुल टाइम ट्रेडर्स। So finally, what to choose? Scalping or swing trading? Firstly, ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए अपने लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल चुनना मुश्किल हो सकता है। आपकी कोई गलती नहीं है। ट्रेडिंग की दुनिया चैलेंजेस से भरी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने इसे सही तरीके से किया है, उन्हें काफी अच्छा रिटर्न अर्न करने का मौका मिला है। लुक एट स्कैल्पिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। दोनों ही मुश्किल डिसिप्लिन है, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, टाइमिंग और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Both trading styles require you to dedicate time and effort, at least initially. Thus, whether or not you should scalp or swing trade depends on factors like risk profile, time available, starting capital, and lastly, the mastery of technical analysis. Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.